नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है रूम, वो जो हमने किचन का नया रूम बनवाया है। पहले किचन छोटा था क्योंकि जो ये रूम मतलब बाहर की साइड से अंदर को था। मतलब डिजाइन कुछ इस तरीके का था कि किचन अंदर की साइड था, रूम बाहर की तरफ को थे। तो अब सामने से फ्रंट से मतलब इक्वल हो गए, तो रूम हमारा जो है वो बड़ा हो गया है ये। और बाकी रूम से भी कई बार मतलब अब तो ये तकरीबन दूसरे रूम से भी बड़ा ही लगता है जो बाकी के हमारे रूम है। तो यहाँ पे मैं इसमें ना हमने पानी डाला था क्योंकि तराई करनी थी, तो तराई के लिए पानी डाला था। और तराई के साथ साथ बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो इसमें कूड़ा सा पड़ा है ना, तो वो भी मैं निकाल देती हूँ। अभी यहाँ पे पुट्टी वगैरह होनी है, सारा कुछ होना है। तो यहाँ पे बस मैंने पहले इसमें पानी डाल के एक बार को सारा जो कूड़ा वगैरह था वो सारा मैंने निकाला, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ना दोबारा पानी डाल के धोया था। मुझे ये था कि भाई उतर जाए, जितना उतरना है साफ हो जाए, फिर उसके बाद तो, नहीं तो रेत मिट्टी सी हो ही रही है वैसे तो बहुत, अभी तो जितना मर्जी कर लो कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए बस ये मैंने निकाल दिया है सारा बाहर। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ना फिर पानी डाल के छोड़ दूंगी, जिससे कि फर्श की जो है वो तराई हो जाए। वैसे अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे हम टाइलें वगैरह डलवाएंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ फर्श हुआ है, और बाकी आगे का जो भी होगा टाइम के हिसाब से वो वैसे हम देख लेंगे। तो यहाँ का मेरा हो गया था लगभग सारा काम, और गिल्ला तो ये हो ही रहा था। तो बाद में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे छोड़ दूंगी। और अब हम जा लिए थे दूसरे कमरे में, क्योंकि जो लकड़ी वाले भैया है, कारपेंटर वाले भैया है, उनका हमारा किचन का काम हो गया था लगभग, थोड़ा बहुत रहता था। तो वो कहने लगे कि इधर वाला रूम खाली कर दो, जो ये रूम है इसके हमें अलमारियां मतलब कबर्ड बनवानी है। तो यहाँ पे इस कमरे को हम करने लगे थे खाली। तो यहाँ पे सारा सामान अंदर से निकालना था बाहर। और सही में बताऊँ, हर रोज का इतना बुरा हाल हो रखा ना हमारा, मेरा भी भाभी का भी, इधर से उधर करते हुए सामान, उधर से इधर करते हुए। और बारिश में हम लोग, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, बारिश में हम लोग ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि सामान को बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर मतलब मान लीजिए धूप भी निकल रही, बारिश मतलब बाहर सामान है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है कि जब बाहर सामान पड़ा और बारिश हो जाती है। वैसे भी शेड डलवाने का है विचार हमारा बाहर, पर अभी पहले बाकी सारे काम होंगे, फिर उसके बाद शेड डलेगी। तो तब तक देखिए ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कमरे से सामान ले लेके आ रही हूँ, फिर भाभी भी कुछ कर रहे थे तो वो भी आ गए थे मेरे साथ। अलमारी वगैरह जो है, ये मम्मी की अलमारी है जो सामने खड़ी है। तो इसको अभी हमने वहीं पे ही छोड़ दिया, बाकी इस पे बाद में कलर वगैरह करवाएंगे इसको, क्योंकि मम्मी की अलमारी है, ऐसे तो होगा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे हम बस ये रूम का जो थोड़ा बहुत मतलब बाहर बाहर का सामान है वो मैं खाली कर रही हूँ। और जो अलमारियां हैं उनको करूंगी मैं बाद में, क्योंकि उस सामान के लिए भी जगह बनानी जरूरी है, तभी जाके वो भी सामान रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं और भाभी कुछ बात भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और बाहर की साइड हो रही है पुट्टी। तो ये बस अपना लग रहे हैं हम दोनों। तो कुछ बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में मेरी भी नहीं आ रहा कुछ हाथों को देख के हम क्या बातें कर रहे हैं। शायद या तो ये हो रहा कि आजकल ना खाल सी बहुत उतर रही है हाथों से, मतलब स्किन सी होती है ना वो वाली। तो उसके बारे में बात कर रहे थे शायद। तो यहाँ पे ले आए हैं हम, अंदर से जो बड़ा बड़ा सा सामान है वो हम लेके आ गए हैं। बाकी जो छोटा छोटा सा सामान है वो हम करेंगे बाद में। और इसमें बिजली वाले जो भैया है उनको काम करना था आज। लकड़ी वाले भैया फिर कहने लगे कि आज इनको बिजली वालों को करने दो, फिर कल हम अपना कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस कमरे का जो बड़ा बड़ा सा सामान है वो हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे ये भाई ना, हमारे जो घेर है गाँव में, नींबू का पेड़ लगे हुए हैं वहां पे, भाई मतलब पापा जी ने लगाया हुआ है। तो भाई वहां से नींबू लेके आया था, तो भाभी ने धो के रख रही थी अचार डालने के लिए, नींबू का अचार। तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए भाभी इनको धो रही है, और बस इसको धोने के बाद फिर हम करेंगे अपने और काम।
तो जी भाभी अपने नींबू वगैरह धो ही रही थी, तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो हम और काम करते हैं यहाँ पे। मेरा विचार हो रहा था ये, मतलब वैसे थोड़ा इवनिंग से का टाइम हो रखा है, ये जो हो रहा है ना अभी मैं ये काम कर रही हूँ, तो इवनिंग का टाइम है ये 3-4 बजे के करीब का। तो अंदर का रूम हमारा खाली था और बाहर से सामान हटाना था। हटाना क्या था, मतलब हम ही ये सोच रहे थे कि भाई ये जो नया रूम बना है ये खाली है, तो ये सोफे वगैरह हम इसमें डाल देंगे। वैसे हमें अपने सोफे भी रेनोवेट करवाने हैं अभी इनको थोड़ा सा, और खर्चा वगैरह इनका पूछ लिया है। मिस्त्री जी के आने की देर है, जब वो आ जाएंगे तब इनको हम करवाएंगे ठीक। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा चल सोफे बाहर पड़े, रूम खाली है तो इनको अंदर कर देंगे, कम से कम बारिश वगैरह में भीगने से बच जाएंगे। लेकिन ये सोफे गए नहीं अंदर, और चले तो जाएंगे, अगर मैं इनको थोड़ा सा घुमा के लेके जाऊंगी ना तो ये चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जा रहे थे। तो ये फिर ये आता है हमारे यहाँ पे लड़का, मतलब ये दूध लेने के लिए आता है, दूध शाम के टाइम। तो फिर ये हनी है इसका नाम, तो मैं इसको कहने लगी, मैं यही कहने लगा कि दीदी मैं करवाऊंगा। मैं कहा देख ले भाई, जाएंगे तो है नहीं है वहां पे, जा नहीं रहे। तो बस फिर हमने थोड़ी सी कोशिश की, क्या करे क्या करे। असल में हम इनको उलट पलट करके भी भेज देते हैं अंदर, लेकिन नीचे हो रहा था फर्श गिल्ला, और मुझे ये था कि नीचे फर्श गिल्ला है, जितना भी नीचे लग रहा वो सारा सोफे का लग जाएगा। हालांकि कपड़ा चेंज करना वो भी पता है, लेकिन जब होगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल के लिए ये था। तो फिर भाई भी आ गया था मेरा, तो वो भी कहने लगा कि क्या कर रही। मैं कहा भाई अंदर करके देखो, हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे फिर हमने इनको बाहर ही छोड़ दिया, एक साइड लगाऊंगी क्योंकि सामान तो एक साइड करना ही, बारिश से भी बचाना जरूरी है, और क्या बोलते हैं उसको, और जगह भी करनी जरूरी है। अब सामान तो देखिए फैल ही रहा है, लेकिन उसमें भी हमारा यही है कि जगह से हम थोड़ी निकाल के रखें, कि कई बार सामान इधर से उधर भी ले जाना पड़े तो जगह बची रहे इतनी। तो यहाँ पे देखिए मैं और भाभी दोनों फिर से लग गए हैं इनको करने में, और बस वही हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, जैसे खाना बदोश से नहीं होते हमारे यहाँ, उनको बागड़ी ये बोलते हैं। पहले आते थे वो ना, वो करते थे तमाशे से, बागड़ी बोलते थे उनको हमारे यहाँ पे, राजस्थानी से होते थे वो। तो वो उनका होता था इस तरीके से कि मतलब वो सामान ना अपना सारी जगह साथ लेके जाते थे, होते हैं अभी भी कई जगह, लेकिन हमारे इधर अभी इतने नहीं आते। तो वो क्या होता था कि वो अपना सारा सामान उस पे, अपने बुग्गी पे, और बैल या ऊंट जो भी होता था सारा उस पे रखते थे। वो जहाँ रहना शुरू करते थे वो वहीं पे ही सामान घेरते थे, फिर वहां से उठा देते थे। तो वो हमारा हो रहा। और ये है डाइनिंग टेबल। ये ना डाइनिंग टेबल मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी की शादी की है, और मेरी मम्मी की शादी को ना 40 से ऊपर साल हो गए थे। 40 साल, मतलब इस फरवरी में 40 साल हो गए थे मेरी मम्मी की शादी को, और ये अभी तक भी ऐसी है। मतलब इतना मजबूत सामान मेरी मम्मी का है ना, कि इतने सालों बाद भी ये चीजें जो की तू है कि खराब नहीं हुई जरा सी भी कहीं से। अभी है कि भाई थोड़ा धूल मिट्टी सा हो रहा तो वो एक अलग चीज है, अदरवाइज वैसे नहीं। और ये भी है कि देखिए पहले जितनी मजबूत चीजें होती थी आजकल में होती नहीं है, तो ये भी है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बस हम लोग सामान इधर से उधर कर रहे, उधर से इधर कर रहे, और बस इसको सामान को सही जगह पे पहुंचा के फिर हम अपने दूसरे कामों में लगे। तो जी सामान लगभग हमारा सेट सा हो ही गया है थोड़ा सा, और यहाँ पे बस मैं इसको ना, गिल्ला हो रहा फर्श, तो मैं वाइपर से सोच रही थी, मैंने कहा इसको झाड़ू तो लगाऊंगी नहीं, झाड़ू खराब हो जाएगी, तो मैं कहा वाइपर से ये जो मोटा मोटा सा कूड़ा है इसको इधर कर दूं। हालांकि धोते भी हैं इसको, लेकिन धोने के बाद वही है, बारिश में किचकिच सी हो ही जाती है, और जब यहाँ पे ढक जाएगा ऊपर से तो तब फिर इतना इतना क्या, फिर तो होने का ही नहीं किचकिच, क्योंकि ढक जाएगा, पानी सारा बाहर की साइड जाएगा, तो यहाँ पे साफ ही रहेगा। और अभी भी हमने छत पे पल डाला हुआ है, तो तब जाके ये है कि मतलब इतना यहाँ पे हो नहीं रहा। अगर पल हटा देना फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं होते। मतलब जो ऊपर हमने पल्ली सी टंगाई हुई है ना, मैं दिखा रही थी एक दिन आपको, वो टंगाई हुई है, तो जाके इतना भी काम हो पा रहा। अगर उसे हटा दे तो फिर तो बिल्कुल नहीं काम होता है यहाँ पे। तो देखिए जी, ये जो कूड़ा सा था एक्स्ट्रा, ये मैंने कर दिया है एक साइड कर दिया है, और भाभी
लगी थी शायद शाम का खाना बनाने के लिए। खाना भाभी बनाते हैं, मैं खाना का तो मेरा इतना नहीं होता, मेरा काम ऊपर के ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे भाभी बनाने लगी थी खाना शाम का और मैं शायद कुछ और करने लगी थी, तो भाभी फिर ये अपना कर लेती है। तो यहाँ पे भाभी आटा भी बना रही, सब्जी भी बना रही, तो इसी तरीके से करके बस दोनों ननंद भाभी अपना काम कर रहे हैं, हो जाता है। और ये है कि एक दूसरे के साथ लग के काम भी चल ही जाता है, हो जाता है। नहीं तो अगर अकेले अकेले देखे ना तो फिर सारी चीजें अपने घर के काम अलग हो जाते हैं और ये उठाने धरने का काम अलग हो जाता है। और आप लोग भी मुझे कह रहे कि हाँ पहले अपने घर का नहीं देखा गया, किसी का कमेंट भी आ रहा था, मैं पढ़ रही थी कि पहले अपने घर नहीं देखा गया, बच्चे नहीं दिख रहे तुझे, वो बीमार हो रहे, तू यहाँ पे आके पड़ी, ऐसे है वैसे है। देखिए जी, अगर मेरे मम्मी पापा जी होते तो शायद मैं ना आती यहाँ पे, या इतने दिन नहीं होती, थोड़े दिन आती चली जाती। ये है कि हमारी मजबूरी है और सारी ही तरफ ध्यान देना भी जरूरी है, जहाँ काम नहीं चल रहा वहां पे जाना भी जरूरी है। वैसे तो भाभी देखिए रह ही रही है, कर ही रही है सारा, लेकिन अभी मिस्त्री लगे हुए हैं, उन्हें भी मदद की जरूरत है, तो इसलिए मैं आई हूँ। और बच्चों को भी मैंने वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही छोड़ के आ गई। उसकी बड़ी मम्मा है आशु जो है, वो बच्चे मेरे उन्हें मम्मा ही कहते हैं और पापा कहते हैं, उनके डैडी भी है, तो उन्हीं के पास मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ। ऐसे नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही कहीं पे उन्हें घेर आई या कहीं वैसे ही छोड़ आई। जहाँ पे भरोसा होता है, जहाँ पे होता है, वहीं पे ही बच्चों को अपने छोड़ा जाता है। और मुझे पता है कि भाई वो इतना ही ध्यान रखेंगे, बल्कि मेरे से ज्यादा ही ध्यान रखेंगे, कि मतलब बच्चों का, कि मुझे चिंता नहीं होने की। और मन में ऐसा नहीं है कि भाई याद नहीं आती, काम भी सारे होते हैं, याद भी आती है, लेकिन कुछ काम करने जरूरी होते हैं। और वो बच्चे मेरे वहां पे ठीक है, उनका ध्यान रखा जा रहा, सारी चीजें हो रही है, तभी जाके मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत हूँ कि बच्चे मेरे सेफ हाथों में हैं और बिल्कुल सेफ वो वहां पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और यहाँ पे भी आना जरूरी था, चाहे मैं आती या आशु आती, बच्चों को छोड़ के, दोनों में से किसी एक को, बच्चों को ही छोड़ के आना होता। कुछ काम ना जी बहुत करने जरूरी होते हैं, एक काम को पीछे हटा के दूसरा काम करना होता है। आप तो कह देते हो कुछ भी एकदम से बिना सोचे समझे, लेकिन दूसरे का भी होना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि भाई कई बार वक्त ऐसे ना मोड़ पे खड़ा कर देता है लाके, कि हमें वो चीजें करनी ही पड़ती है। और ये भी है कि भाई अगर मेरे मम्मी पापा यहाँ पे होते तो फिर इतनी दिक्कत भी नहीं हो गई थी, कि भाई होता या छुट्टियों में होता काम, या कैसे भी मान लीजिए कि फिर इतनी दिक्कत नहीं हो गई थी। लेकिन वही है कि अब भाभी है यहाँ पे, तो भाभी के साथ भी कोई चाहिए। अकेली तो जैसे मर्जी वैसे रह रही हो, लेकिन जब कोई बाहर से आते हैं, 5-4 आदमी घर में काम कर रहे, तो भाई को भी, अब मेरे भाई को भी जाना पड़ता है बार बार। ऐसा नहीं है कि मेरा भाई भी 24 घंटे यहीं पे ही बैठा रहता है, तो सारी ही चीजें देखनी पड़ती है। तो बस यही है, बाकी तो मैं क्या ही कहूँ। वैसे मैंने ये चीज पहले बता दी थी कि भाई हाँ यहाँ पे आना जरूरी था, मजबूरी मान लीजिए या जिम्मेदारी मान लीजिए, या जिसे जो समझना है वो मान लीजिए, कि मैं बच्चों को छोड़ने पड़ी। लेकिन कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं कुछ काम करने के लिए। तो जी चलिए, खैर वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।